नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं। मैं सभी के साथ दिवांशु। बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां पर बिहार के मुजफ्फरपुर में एक हॉस्पिटल में आग लग गई है। आईसीयू में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। अस्पताल में 5 मरीजों की मौत की पुष्टि इस वक्त की गई है। शॉर्ट सर्किट जो है पहला कारण बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट से हड़कंप मचा है, मरीज तड़पते रहे, स्टाफ गायब, इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। खिड़कियां तोड़कर जानें बचाई गई हैं। इलाज की जगह मौत जो है वहां के मरीजों को मिली है। अस्पताल सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। 5वीं मंजिल पर मौत का तांडव देखने को मिला है। आग से आईसीयू बिल्कुल शमशान बन गया है। जी हां, दिल्ली के मालवीय नगर में हुए होटल अग्निकांड की तस्वीरें अभी लोगों के जहन से उतरी भी नहीं थी कि अब बिहार के मुजफ्फरपुर से एक और दर्दनाक हादसा सामने आ गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि दिल्ली में आग एक होटल में लगी थी, जबकि मुजफ्फरपुर में मौत का ये तांडव उस जगह देखने को मिला जहां लोगों को नई जिंदगी मिलनी चाहिए थी। एक अस्पताल जहां मरीज इलाज के लिए भर्ती थे, वहीं अचानक आग भड़क उठी और कुछ ही मिनटों में आईसीयू मौत के कमरे में बदल गया। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में देर रात करीब 3 बजे भीषण आग लग गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पहले शॉर्ट सर्किट हुआ और फिर आईसीयू में लगे एयर कंडीशनर में धमाका हो गया। इसके बाद आग तेजी से पूरे वार्ड में फैल गई। देखते ही देखते धुएं ने आईसीयू को अपनी चपेट में ले लिया। कई मरीज जो है बेड पर ही थे, कुछ ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे और कुछ ऐसे थे जो खुद से उठकर बाहर निकलने की स्थिति में भी नहीं थे। जब तक कोई कुछ समझ पाता, हालात बेकाबू हो चुके थे। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि घटनास्थल पर मौजूद कई लोगों और कुछ दमकल कर्मियों के बयानों के बाद मौतों के जो है वास्तविक आंकड़े को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का दावा यह है कि मृतकों की संख्या जो है आधिकारिक आंकड़े से अधिक हो सकती है। हालांकि प्रशासन फिलहाल 5 मौतों की पुष्टि इस वक्त कर रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि अस्पताल में आग लगने की पहली जानकारी किसी डॉक्टर, नर्स या फिर कर्मचारी ने नहीं दी थी, बल्कि आईसीयू में भर्ती 93 वर्षीय बुजुर्ग महिला राधा देवी ने जो है खतरे को सबसे पहले महसूस किया। राधा देवी के मुताबिक अचानक वार्ड में धुआं भरने लगा, सांस लेना मुश्किल होने लगा। उन्होंने अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया और किसी तरह आईसीयू से बाहर निकलकर नीचे पहुंची। वहां मौजूद गार्ड को उन्होंने बताया कि आईसीयू में आग लग गई है। सोचिए, जिस अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी डॉक्टरों और स्टाफ पर होती है, वहां एक 93 साल की बुजुर्ग महिला लोगों को खतरे की जानकारी दे रही थी। घटना के बाद सामने आए आरोप और भी ज्यादा गंभीर हैं। कई परिजनों और स्थानीय लोगों का दावा यह है कि आग लगने के बाद अस्पताल का जो है अधिकांश स्टाफ मौके से गायब हो गया। लोगों का आरोप यह है कि मरीज अंदर तड़पते रहे, लेकिन कई कर्मचारी अपनी जान बचाकर निकल गए। कुछ परिजनों ने कहा कि उन्हें अपने मरीजों को खुद स्ट्रेचर पर उठाकर बाहर निकालना पड़ा। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वार्ड के अंदर धुआं इतना ज्यादा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लोग चीख रहे थे, मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, लेकिन उस समय अस्पताल प्रबंधक की ओर से कोई भी प्रभावी व्यवस्था दिखाई नहीं दी। स्थानीय निवासी धीरज गिरी ने बताया कि वो अस्पताल की छत पर सो रहे थे। अचानक उन्हें शोर सुनाई दिया। जब नीचे पहुंचे तो लोगों में अफरा तफरी मची हुई थी। कई लोग अपने अपने परिजनों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग अस्पताल प्रशासन को कोस रहे थे। चारों तरफ धुआं ही धुआं था। दमकल विभाग को हादसे की सूचना दी गई। कुछ ही देर में दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन चुनौती आसान नहीं थी। आईसीयू अस्पताल की 5वीं मंजिल पर स्थित था। ऊपर तक पहुंचना और वहां फंसे मरीजों को निकालना बेहद मुश्किल था। दमकल कर्मियों ने खिड़कियों के शीशे तोड़े, दरवाजे तोड़े और अंदर पहुंचकर मरीजों को बाहर निकालना शुरू किया। कई मरीजों को धुएं से भरे वार्ड से खिड़कियों के रास्ते बाहर निकाला गया। लगभग 2 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक कई जिंदगियां बुझ चुकी थी। इस पूरे हादसे ने एक बार फिर से देश की व्यवस्था, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी और अस्पतालों की सुरक्षा तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली में भी होटल में आग लगी थी। वहां भी लोगों ने खिड़कियों से कूदकर जान बचाने की कोशिश की थी। वहां भी सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठे थे। और अब मुजफ्फरपुर में अस्पताल के आईसीयू में आग लग गई। यानी 2 अलग अलग राज्य, 2 अलग अलग इमारतें, लेकिन कहानी लगभग एक जैसी। सवाल यह है कि आखिर हर बार हादसे के बाद ही जांच क्यों शुरू होती है? फायर सेफ्टी ऑडिट पहले क्यों नहीं होता?
अस्पतालों और होटलों में सुरक्षा मानकों की नियमित जांच क्यों नहीं होती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन मौतों को रोका जा सकता था? जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर के डीएम आपको बता दें कि सुब्रत कुमार के अनुसार हादसे के समय आईसीयू में करीब 15 मरीज भर्ती थे। घायलों को दूसरे अस्पतालों में जो है ट्रांसफर किया गया। प्रशासन का कहना यह है कि अस्पताल की भूमिका की जांच की जाएगी और यदि किसी तरह की लापरवाही सामने आती है तो सख्त कार्रवाई भी होगी। लेकिन हादसे के बाद लोगों में गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा है। कई लोगों ने आरोप ये लगाया कि मौतों की वास्तविक संख्या छिपाई जा रही है। कुछ लोगों का दावा यह है कि दमकल कर्मियों ने घटनास्थल से अधिक शव निकाले थे। हालांकि प्रशासन ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है। जांच लगातार जारी है। राजनीतिक प्रतिक्रिया भी इस हादसे पर सामने आ चुकी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से जब इस घटना पर सवाल पूछा गया तो शुरुआती तौर पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और दिल्ली रवाना हो गए। बाद में उन्होंने भी हादसे पर दुख जताया। लेकिन जनता के मन में सवाल केवल संवेदना का नहीं है, सवाल जवाबदेही का है। अगर अस्पताल में फायर सेफ्टी की पूरे इंतजाम थे तो आग इतनी तेजी से कैसे फैली? अगर आपातकालीन व्यवस्था मौजूद थी तो मरीजों को बचाने में इतनी दिक्कत क्यों हुई? अगर अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से तैयार था तो स्टाफ के गायब होने के आरोप क्यों लग रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच रिपोर्ट में तलाशे जाएंगे। यह हादसा केवल मुजफ्फरपुर का नहीं है, यह पूरे देश के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि आज यह आग बिहार के एक अस्पताल में लगी है। कल किसी और राज्य के अस्पताल, होटल, मॉल या फिर व्यावसायिक इमारत में भी ऐसी घटना हो सकती है। जब तक सुरक्षा नियमों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, जब तक नियमित निरीक्षण नहीं होंगे, जब तक जिम्मेदारी जो है अधिकारियों की तरफ से नहीं ली जाएगी, जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक ऐसे हादसे बार बार होते रहेंगे। मुजफ्फरपुर के इस अग्निकांड ने कई परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ दिया है। जो लोग इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे, उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि मौत उनका इंतजार कर रही थी। अब जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, बयान दिए जाएंगे, कार्रवाई की बात होगी, लेकिन उन परिवारों के लिए यह सब बहुत छोटा है जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है। दिल्ली होटल अग्निकांड के बाद अब मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड ने एक बार फिर से देश को झकझोर कर रख दिया है और एक बार फिर वही सवाल सामने खड़ा है, क्या लोगों की जान की कीमत केवल हादसे के बाद ही समझी जाएगी? फिलहाल जांच जारी है, प्रशासन जवाब तलाश रहा है, लेकिन मृतकों के परिवार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, अगर सुरक्षा इंतजाम पूरे होते तो क्या हमारे अपने आज जिंदा होते? यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं, प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। आपका इसके बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। कोई भी अपडेट सामने आएगा हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्ष और सटीकता के साथ आप तक हर खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना ही कोई विज्ञापन लेगा, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल, और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नज़रों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।